नमस्कार, आप हैं इंडियन न्यूज़ बिज़नेस पर और मैं हूं आपके साथ गौरव सिंह सेंगर। डिज्नी जो कि एक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कंपनी है, आपको बता दें कि ये कंपनी ऑलरेडी इंडिया में काफ़ी अच्छा बिज़नेस कर रही है। कंपनी का जो मेन बिज़नेस है इंडिया में वो ये है कि कंपनी टेलीविज़न के थ्रू और स्ट्रीमिंग के थ्रू अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। बट अभी कंपनी ने एक बड़ा डिसीज़न लेने का प्लान किया है। कंपनी का जो डिसीज़न है वो ये है कि कंपनी इंडिया से अपने बिज़नेस को सेल करने का प्लान कर रही है। आपको बता दें कि इस बारे में ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि कंपनी की बात ऑलरेडी इंडस्ट्री के काफ़ी लोगों से चल रही है। इसमें गौतम अडानी शामिल हैं, इसमें सन टीवी के जो ओनर हैं कालानिधि वो शामिल है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट इक्विटी फर्म जो कि इसी इंडस्ट्री में काम करती हैं, तो इनके साथ भी कंपनी की बातचीत चल रही है। बेसिकली इसी रिपोर्ट में बताया गया कि कंपनी की जो प्लानिंग है वो ये है कि इंडिया में अपने कुछ ऑपरेशनल्स को सेल कर सकती है कंपनी या फिर ऑपरेशनल और एसेट्स को भी करने का प्लान कर रही है कंपनी। हालाँकि अभी ये जो डील है ये इनिशियल लेवल पे चल रही है, यानी कि जो ये जो बातें हैं ये सारी की सारी अभी इनिशियल लेवल पे हैं और इस बारे में अभी डिज़नी ने कोई कन्फर्मेशन नहीं दी है। हालाँकि हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि डिज़नी को जो इंडिया के मार्केट में कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ा, वो जियो सिनेमा की वजह से एक कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ा, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि डिज़नी अपने बिज़नेस को इंडिया में सेल करे। बेसिकली जब मार्केट में जियो सिनेमा एंटर करता है, तो उसका एक इम्पैक्ट सामने आता है, वो इम्पैक्ट सामने ये आता है कि जियो सिनेमा के एंटर करने से पहले जो आईपीएल था इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट जो थे वो डिज्नी के पास थे। लेकिन आईपीएल में अब जो ब्रॉडकास्टिंग राइट हैं वो जियो सिनेमा के पास हैं। अब इससे पहले जब डिज्नी ब्रॉडकास्टिंग करा करता था आईपीएल की, तो वहां पे लोगों से सब्सक्रिप्शन पे चार्ज किया करता था और वहां पे लोगों को पे करके ही आईपीएल के इवेंट को या आईपीएल के मैचेस जो होते हैं उनको देख पाने की फैसिलिटी मिल पाती थी। लेकिन जियो सिनेमा जब मार्केट में एंटर करता है तो ये सारी जो चीजें हैं ये बिल्कुल फ्री कर देता है। लोग बड़े आराम से फ्री में आईपीएल के मैचेस देख सकते थे। तो ये एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट लाता है। दूसरा, डिज्नी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि डिज्नी को साल 2022 में जो बिजनेस किया उसके लास्ट टाइम तक डिज्नी को लगभग 345 करोड़ का नुकसान का सामना करना पड़ा। तो ये एक तरफ ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, दूसरी तरफ जियो सिनेमा से टफ कंपटीशन, तीसरा ये जो लॉस अमाउंट सामने आया है। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंगली डिज्नी अपने बिजनेस को इंडिया से सेल कर सकता है। तो ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर की। ऐसे ही जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करिए।